हेलो लीडर्स, नमस्कार, सत श्री अकाल और सभी को शाम की। अभी शाम हो गई है, बहुत बढ़िया मौसम है। जैसा कि मैंने सुबह भी बताया था कि मैं सुबह आगरा गया था मौज मस्ती करने के लिए और अभी हम वापस आ रहे हैं वहाँ से और अब पहुँचेंगे रात को, थोड़ा लेट पहुँचेंगे। तो आजकल सोशल मीडिया बहुत बढ़िया चल रहा है, फर्स्ट क्लास। सवाल जवाब भी बहुत हो रहे हैं। हमें लगा चलो भाई हम भी कुछ सवाल जवाब करेंगे, जवाब तो देने पड़ेंगे अगर सवाल पूछे हैं तो लाइव आना था प्रॉपर, लेकिन मन हुआ कि नहीं यार चलो चलते चलते टाइम भी पास हो जाएगा, आप लोगों से बात भी हो जाएगी। मेरे फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी कमी है, कोशिश करेंगे कि शायद पूरी बात हो जाए। थोड़ी आज करेंगे, थोड़ी कल करेंगे और थोड़ी फिर कुछ और दिन करेंगे, करते रहेंगे, क्योंकि अब थोड़ा मज़ा आने लगा है। लाइव करने में भी मज़ा आने लगा है, आपसे बात करने में मज़ा आने लगा है। दोस्तों, मैं बात करना चाहता हूँ कुछ ऐसे टॉपिक पे कि कुछ बड़े बड़े लोग हमारे को लेके भी लाइव आ रहे हैं, हमसे सवाल भी बहुत पूछ रहे हैं आजकल, क्योंकि हम बड़े आदमी हो गए ना, तो बड़े लोगों से सवाल पूछे जाते हैं। अब जब सवाल पूछे जाते हैं तो जवाब भी तो देने बनते हैं, जवाब तो देने पड़ेंगे, तो वो जवाब भी देने हैं। अभी कुछ लोग साथी हमारे आ गए हैं, धीरे धीरे जुड़ जाएंगे। वीडियो तो बाद में भी जाएगा आप लोगों के पास, देखिएगा। एक वीडियो आया मेरे पास कि ओके लाइफ केयर के माननीय, आदरणीय, परम पूजनीय, क्या कहूँ, साइंटिस्ट महोदय जी विक्रांत नरवाल जी। अब उम्र में तो छोटे हैं तो भाई सम्मान तो देना पड़ेगा, तो किसको सम्मान देंगे भाई? उन्होंने पीएचडी किया है, पढ़े लिखे हैं, साइंटिस्ट हैं। नहीं, साइंटिस्ट हैं या नेटवर्कर हैं ये अभी पता नहीं चला है, मुझे खुद भी नहीं पता है कि वो साइंटिस्ट हैं या नेटवर्कर हैं, लेकिन वो हैं और बड़े ही पूजनीय हैं, माननीय हैं। क्योंकि हमारी तो यही आदत है, हम तो बात अपनी सभ्यता से करेंगे। उन्होंने हमारे लिए कल एक वीडियो बनाया और उसमें लाइव किया और उसमें कुछ सवाल उठाए। सवालों पर तो मैं जाऊंगा, उनके जवाब भी दूंगा, लेकिन उन्होंने एक बहुत बढ़िया बात क्या करी कि उन्होंने अपना परिचय दिया पढ़ाई लिखाई का, पीएचडी होने का, कि वो वाकई पीएचडी हैं। थोड़ा सा शक हुआ मुझे कि भारत के पीएचडी शायद ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने किया। तो हो सकता है उन्होंने कहीं बाहर से करी होगी, बाहर से पढ़ाई लिखाई करी होगी, वे अच्छे घर से हैं, अच्छे खानदान से हैं, तो विदेश से पीएचडी करके आए होंगे। क्योंकि भारतीयों की संस्कृति में शायद ये नहीं हो सकता जो उन्होंने किया। विदेशी की संस्कृतियों में तो हो सकता है कि उन्होंने एक ऐसे, मतलब मेरे को, विशेषकर मेरे को भी उन्होंने कुछ गलत शब्दों का इस्तेमाल किया अपनी भाषा में। और एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं अजय शर्मा जी, बहुत ही हमारे लिए तो बहुत अच्छे हैं। अब उनके लिए क्या है हमें नहीं पता। उनके लिए उनकी बॉडी को लेके व्यंग कसना और कुछ अलग अलग तरह की, मतलब अभद्र भाषा, जो मतलब अभद्र कही जा सकती है, का उसका इस्तेमाल हुआ, जिसको लेकर के सवाल जवाब आगे होंगे, हम लोग बात करेंगे, वो अलग बात है। बट मैं उस वीडियो के मैं अलग अलग पार्ट करके आपको अच्छे से, प्यार से मैं समझाऊंगा कि उन्होंने क्या क्या कहा है। इसके लिए थोड़ा सा मैं दूसरे रूप में आऊँगा, अभी और आऊँगा वीडियो लेके, सब चीज़ आपको बताऊँगा, तरीके से बताऊँगा। बट उन्होंने ऐसा किया और ये पूरा वायरल है सोशल मीडिया पे, और मैं उनसे निवेदन करूँगा, माननीय, आदरणीय साइंटिस्ट, माननीय श्री 108 श्री पीएचडी धारक मिस्टर विक्रांत नरवाल जी से, भाई इज्जत देनी पड़ेगी ना। पढ़े लिखे आदमी है तो इज्जत तो देनी पड़ेगी, हमने तो यही सीखा है। मेहनत करी है उन्होंने, बहुत समय लगाया है, जीवन बिताया है रिसर्च करने में। ये अलग बात है कि जितनी उनकी उम्र है उतना शायद मेरा अनुभव है, पर वो कहना मेरे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उनका अपमान होगा, उनकी एजुकेशन का अपमान होगा, और एजुकेशन की अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा।
जितना उनका अनुभव है, जितना उनकी उम्र है, उतना मेरा अनुभव है। क्योंकि उम्र में बड़ा हूँ मैं उनसे, छोटा मोटा बड़ा नहीं हूँ, बहुत बड़ा हूँ, बहुत अंतर है। मेरे बेटे की उम्र भी शायद हो सकता है उनसे 2-4 साल ही फर्क होगा। तो माननीय आदरणीय विक्रांत नरवाल जी, आपने जो हमारा नाम को लेकर के और हमारे को लेकर के जो बोला है, ये आपका चरित्र है। और हमने अपने जीवन में आज तक किसी भी लाइव में, किसी भी वीडियो में, किसी भी व्यक्ति को अब शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, हमारे पास शब्दों का भंडार है, शब्दों के माध्यम से माँ सरस्वती की कृपा है। हमने अपनी बात को प्रमुखता से रखा है और हम रखेंगे। ये हमें माँ सरस्वती की कृपा रही है। पीएचडी धारक तो खैर हम नहीं है, लेकिन हम अपनी बात रखने में सक्षम हैं। मैंने हमेशा सवाल उठाए हैं और सवाल मैं उठाऊंगा, आगे भी उठाऊंगा। अब किसको सवाल उठाने चाहिए, किसको जवाब देने चाहिए, ये अलग बात है। आप कौन है मुझे नहीं पता। ओके लाइफ केयर में मैं था, मैंने किया, उसने मेरे साथ धोखा दिया, मेरे साथ झूठ बोला, चीट हुआ मेरे साथ, मेरा दिल दुखा, मुझे बुरा लगा, मेरा लॉस हुआ, ये मेरा मैटर है। और वो जिसने किया वो उसका मैटर है। बट सर, मैं आपसे बात पूछना चाहता हूं कि आप कौन हैं? आप नौकरी करते हैं ओके लाइफ केयर में, या ओके लाइफ केयर में आप बिजनेस करते हैं? कुछ तो करते होंगे, क्योंकि ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में या तो आपकी नौकरी हो सकती है, या आपकी पार्टनरशिप एज ए डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर, डायरेक्ट सेलर, आप बिजनेसमैन हो सकते हैं। तो आप मालिक नहीं है, एक तो पहली बात। तो आपको ये बुरा लगना मेरी बात का, या क्योंकि मैंने आपको तो कभी बोला ही नहीं। हाँ, एक बार आपसे जरूर पूछा था कि आपका जो अनुभव है डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर, वो 5 साल का है, क्योंकि तो आप ही नहीं बोला है कि 5 साल की रिसर्च है मेरी। तो मैंने जरूर कहा है कि भाई 5 साल की रिसर्च में आपने डायरेक्ट सेलिंग को कैसे समझ लिया, ये बताइए। 60 साल पुरानी डायरेक्ट सेलिंग है, बड़ी इंडस्ट्री है, अच्छे अच्छे ज्ञाता है इसमें, तो आपने कैसे समझ लिया? तो आपने पीएचडी तो करी है किसी और डिपार्टमेंट में, और दूसरे विभाग में, या और दूसरे चैप्टर पे। आप साइंटिस्ट हैं, प्रोडक्ट की रिसर्च करते हैं, बहुत बढ़िया बात है, करनी चाहिए, अच्छी रिसर्च है आपकी। लेकिन आजकल आप मीटिंग बहुत कर रहे हैं। मीटिंग आप बोल रहे थे, खुद ही बोल रहे थे कि मैंने मीटिंगें करी, मैं गुजरात गया। भाई साइंटिस्ट मीटिंग में क्यों जाएगा? तो ये सारे सवाल भी हैं आपके साथ, और ये लोगों को भी पूछने चाहिए। मैंने भी पूछ रहा हूँ, और मैंने शायद बात करी। तो मैंने कभी भी आपको असभ्यता के रूप में नहीं बोला, कभी आपका अपमान नहीं किया, जी करके लगाया हमेशा, भले ही मेरे से छोटे हैं। टीके सारन सर को भी मैं हमेशा सर या जी करके ही बोलता हूँ। कोशिश करता हूँ कि कोई गलती से किसी का मान कम ना हो जाए। लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ। सवाल क्यों पूछता हूँ? क्योंकि एक तो मेरे साथ धोखा हुआ, नुकसान हुआ, लोगों के साथ हुआ। आप लोगों ने सोशल मीडिया पर जो रिकॉर्ड हैं, झूठ बोले, और मेरी आदत है उनकी सच्चाई को उजागर करना। तो मैंने तो ओके लाइफ केयर के डायरेक्टर या सीईओ डीके सारन साहब से पूछे। मैंने रोहतक में रहने वाले उस डीके सारन से थोड़ी पूछे जो रोहतक के रहने वाले। मैंने तो उनसे पूछे जो ओके लाइफ केयर के डायरेक्टर हैं, और मेरा हक है ये, क्योंकि कंपनी के डायरेक्टर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, कंपनी के सीईओ की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई सवाल कंपनी पे उठ रहा है तो उसका जवाब वो देगा। अब आपने तो वीडियो बना दिया और जवाब भी तो दिया नहीं। जवाब कहाँ दिया आपने? मैंने तो आपसे ये पूछा था, आपसे नहीं, सॉरी, माफी चाहता हूँ, आपसे तो पूछा नहीं, डीके सर से पूछा था कि भाई ये बताओ कि आपकी कंपनी का खुद का हेड ऑफिस है। अब खुद का मतलब खुद का। अब मुझे पता चला है, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है कि आप 3,75,000 महीने का किराया देते हो। तो ये क्यों देते हो? जब आपका खुद का है तो फिर आप किसको देते हो? वो आदमी कौन है? तो या तो वो उसके मालिक है जो रेंट ले रहे हैं, या फिर ओके लाइफ केयर उसकी मालिक है। तो ये मेरा जायज सवाल था। तो मैंने ये गलत, अच्छा अब इसको कुछ लोग क्या कर रहे हैं सर, वो नेगेटिव ले रहे हैं कि सर सतपाल तो नेगेटिव करता है इंडस्ट्री को। भाई एक बात बताओ, सभी बताना आप मेरे साथी हो,
कि अगर किसी झूठ का पता चले और आपकी सच्चाई के लिए आप सवाल पूछ लो तो ये इंडस्ट्री नेगेटिव कैसे हो जाती है। मैं सारी बातों पे आऊंगा आगे चल के, अभी धीरे धीरे थोड़ा सा पूछ लेता हूं कि गलत क्या है। लेकिन उनको बुरा लगा। बुरा उसी को लगता है जो आदमी अपनी बात का, जब उसकी बात पकड़ी जाती है झूठ की, तो उसे चिड़चिड़ी होती है, तो चिढ़ता है। तो चिढ़ना भी अगर चाहिए या फ्रस्ट्रेट होना चाहिए तो ये तो डीके सावंत को होना चाहिए था। अब ये भाई विक्रांत नरवाल जी माननीय, आदरणीय, परम पूजनीय हैं, उनको तो एकदम वो तो भड़क गए। और कल जो उन्होंने हमारे साथ जो मतलब भाषा का इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान में पीएचडी करने वाले एक भी व्यक्ति से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जा सकती। मेरी तो छोड़िए और आम आदमी की तो छोड़िए सर, आप तो पढ़े लिखे हैं, नहीं करनी चाहिए, गलत बात है। अब अगर हम प्रतिशोध में इसका जवाब वैसे ही दें जैसे आपने भाषा का इस्तेमाल किया, तो फिर मेरे में और आप में अंतर क्या रह गया। तो मैं तो अपने जीवन में कभी भी किसी को भी अपशब्द बोलने की कोशिश नहीं करूंगा। ये मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए हैं। हाँ, बात वक्तवाद जरूर होगा, आप जितना चाहे मेरे से बात कीजिए, कड़वे, कठिन और अच्छे सवालों का आप बात कीजिए, लेकिन संयम नहीं खोना चाहिए। अब मैं आपको सलाह नहीं दे रहा हूं और मैं दे भी नहीं सकता आपको सलाह, क्योंकि आप तो बहुत बड़े आदमी हैं, पूजनीय हैं, आदरणीय हैं, पीएचडी की है, क्योंकि इन्होंने कहा आपने, तो आप तो साइंटिस्ट हैं भाई, आपसे तो हमारी हिम्मत तो नहीं है। खैर हम आपसे सवाल पूछ लें, ले आपको सलाह दे दें। मैं सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं अपने बारे में बता रहा हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। पर चलो आपने किया, ये आपकी समझ है, पर हम तो नहीं करेंगे। अब बात ये आती है कि आपने ये कहा, मेरा नाम लेके, बिगाड़ के नाम, वो नाम क्या लिया वो तो आप ही जानते हैं, कि भाई आप अपना अचीवमेंट की बात करो। तो नरवाल जी मैं आपको बता दूं अपना अचीवमेंट। पहले तो अगर मेरे कैरियर को जानना चाहते हैं तो एक तो मैं बिल्डर रहा हूं, मैं बिल्डर रहा हूं 25 साल लगभग मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम किया है, और मैंने अपनी कंपनी चलाई है खुद की, और है कंपनी अभी मैंने बंद कर रखी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। डायरेक्टर रहा हूं 25 साल अपनी कंपनी का, ध्यान से समझ लीजिएगा। चलिए वो मेरी पर्सनल है। डायरेक्ट सेलिंग की बात करेंगे आप, तो डायरेक्ट सेलिंग को भी मैंने 98 से जिया है। अब आप कहेंगे लो जी पे आउट दिखाओ, आपका तो पे आउट है नहीं, तो आप कैसे लीडर हो गए। भाई देखो, मेरी डिक्शनरी में, मेरी सोच में पे आउट किसी भी सक्सेस का पैरामीटर ना है, ना हो सकता है, मेरी सोच में। अब क्या हुआ, नहीं सर पे आउट तो होना चाहिए। तो भाई साहब एक बात बताओ, आदरणीय माननीय गुरुजी, एक बात बताओ कि मैं 2018 से फुल टाइम डायरेक्ट सेलिंग कर रहा हूं। 19 से तो बिल्कुल ही हो गया, पिछले 2 साल से तो लगातार, और कंपनी बंद कर दी मैंने। काम मेरा कोई है नहीं दूसरा। तो भाई साहब आप सैलरी तो मुझे देते नहीं है भाई, सैलरी थोड़ी आप मुझे दे रहे हैं, या आपने मुझे कमीशन दिया, या आपने मुझे कुछ रिश्वत दिया। आपने आरोप भी लगाए हैं कि भाई आप तो पैसा ले लेते हो, आपका तो यही धंधा है, काम है, पता नहीं क्या क्या शब्दों का आपने इस्तेमाल किया। तो ये अगर कह रहे हैं आप, तो ये सवाल तो आप पे भी उठता है कि भाई जब मैंने ओके लाइफ केयर करी तो लोगों ने ये कहा था कि ओके लाइफ केयर वाले ने सतपाल को पैसा दे दिया। तो सर वो अकाउंट मेरी वायरल करो आप कि भाई ओके ने मुझे पैसा दिया था मेरे खाते में, डालो कोई एक आध अकाउंट, कुछ पैसे वैसे दिए होंगे आपने, तभी तो मैं आपके साथ आया था, क्योंकि मैं तो पैसा ही लेता हूं, मेरा काम ही यही है। दूसरी बात यह है कि मेरा धंधा है, मेरा धंधा चलता है, और ऐसे कुछ बोला आपने, मुझे जो याद आ रहा है वीडियो से। तो वीडियो जो मैं तो इससे पहले भी बनाता था, ओके से पहले भी, और मैं खुलासे भी करता था, सच्चाई सामने भी लाता था। मेरा काम तो ये पहले भी, तो मेरा तो काम ही यही है। अब आप बताओ मुझे, जब आपका काम साइंटिस्ट का है, साइंटिस्ट हैं यार, आपकी रिसर्च करना आपका काम है, तो आपको रिसर्च करना चाहिए
या आपको नेटवर्किंग में जाके नेटवर्कर लोगों को मीटिंग देनी चाहिए और हम जैसे लोगों पे असभ्यता का भाषा का इस्तेमाल करके हमें गालियां देनी चाहिए? आप बताओ। चलो मैं आपसे ही पूछता हूँ, अगर आपने पीएचडी किया है, पढ़ाई लिखाई की है, आपने स्कूल में जाके कॉलेज में जाके बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके माँ बाप का पैसा लगा के उस ज्ञान को पाया है, तो उस ज्ञान का इस्तेमाल आप प्रोडक्ट की रिसर्च में कर लगाएंगे या आप लोगों को गाली देने में लगाएंगे? तो अगर आप अपने कर्म को नहीं कर रहे हैं, जो आपका कर्म है, जो आपको करना चाहिए था, तो फिर आप बताइए आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? अब ये फिर सवाल हो गया, फिर कहेंगे आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, जवाब तो आप देंगे नहीं। बट मेरा क्या है भाई, मैं तो बिल्डर था, खाने कमाने के लिए बिल्डर ही करता था। साथ साथ मैंने 2005 से आरटीआई का काम किया। अब मैं आता हूँ उस मुद्दे पे। आरटीआई एक्टिविस्ट रहा, 2005 से रहा, ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पे और टीवी के ऊपर मेरे द्वारा किए गए डिस्कशन के वीडियो हैं। मैं पैनल में भी गया और इंटरनेशनल टीवी पे भी मैं वीडियो आपको भेज दूंगा अगर आप मांगेंगे तो। मैं आरटीआई की बहस में भी शामिल हुआ। मेरे द्वारा किए गए रिकॉर्ड्स हैं कि मैंने कहाँ कहाँ काम किए हैं, सरकार के किस उनके ऊपर मैंने जांच करवाई, किस मिनिस्टर या कोई सरकारी अफसर, उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई सब रिकॉर्ड में है। तो मैंने इसको किया लगभग 12-15 साल। ये मेरा शौक है, शौक कह लो या देशभक्ति कह लो, क्योंकि मैं विसल विलोअर हूं। जानते होंगे आप विसल विलोअर क्या होते हैं? समाज में कृतियों के ऊपर बोलना। जब कोई अपराध, कोई भ्रष्टाचार हो रहा हो तो उनको उजागर करना, और इसका पैसा नहीं मिलता, इसकी जान खतरे में डालनी पड़ती है इसके लिए, बट उनका शौक है, वो करते हैं। जैसे महात्मा गांधी ने, आजाद भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लगा दी उन्होंने देश के लिए अपनी जान। क्या मिला उनको? तनख्वाह मिलती थी क्या? पैसे के लिए करते थे? नहीं करते थे ना। तो ये उनका शौक था, ये मेरा शौक है कि भाई मुझे जहां भी कुछ गलत दिखता है तो मैं उनके लिए बोलता हूं। फिर मैं सोशल मीडिया पे भी अपनी बात रखने लगा, यूट्यूब पे आ गया। जब मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग में लुटेरे आ गए, लुटेरे, डायरेक्ट सेलिंग में झूठे लोग आ गए, डायरेक्ट सेलिंग को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, डायरेक्ट सेलिंग को खसोटने का काम हो रहा है, इस यूथ को गुमराह किया जा रहा है। जैसे अभी आपने सुना कि भाई फैक्ट्री लगाएंगे, देखो ये फैक्ट्री लग रही है, मशीन आ गई है, लेकिन क्या निकला? आग के ढाक 3 बात, कुछ नहीं, झूठ निकला। उसके बाद बोला जी हमारी खुद की हेड ऑफिस, हमारा सपना पूरा हुआ, हम ये कर देंगे, वो पता नहीं क्या क्या क्या। रोज कान पक गए भारत के लोगों के सुनते सुनते, नतीजा 0। तो ऐसे पहले भी हो रहा था, 2 साल पहले भी हो रहा था। हमारा इतना टर्नओवर, हमारा ये, हमारा, खैर उन बातों पे नहीं जाएंगे, बात पुरानी हो गई, बट हो रहा था। हमने कहा भाई सच सच बोलो, तो हम गए, हमने डेटा निकाला जो हमारी आदत है, और हमने वो पब्लिश कर दिया। भाई अगर हम गलत कर रहे थे तो हमारे खिलाफ एफआईआर करवा देते, हमें जेल में डलवा देते, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। सच तो सच होता है। क्योंकि एक और बात बता दूं आपको, शायद जानकारी होगी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डेटा को पब्लिश करने के अधिकार हैं। ये सबको मिले हैं, आपको भी मिले, मुझे भी मिले। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर से सवाल पूछने का अधिकार है, और जिसमें कि मेरा कैरियर जुड़ा हुआ है, मेरा तो भविष्य जुड़ा है, तो मेरा हक है ये। तो जब पता चला तो हमने बोला, और आपको बड़ा मजा आता था। अरे आपको नहीं, सॉरी, मतलब आपके जो डीके सारन साहब हैं उनको बहुत मजा आता था। मेरे वीडियो बड़े वायरल किया करते थे वो, मुझे खूब पता है। और आजकल तो आप मेरे वीडियो देखते ही, आपने खुद ही बोला है, कल के सारे वीडियो को मैंने गहनता से देखा है, जांच की है सब। मुझे, हमारी तो यही सफलता है कि भाई हमारे जैसे छोटे और तुच्छ आदमी के वीडियो को पीएचडी करने वाला साइंटिस्ट देखता है। अब आप बताइए, इससे बड़ी महानता हमारे लिए क्या हो सकती है? बड़प्पन हमारा क्या हो सकता है? कि एक साइंटिस्ट जिसने अपना जीवन रिसर्च में लगाया हो, एक महान उपलब्धि हासिल की हो, वो हमारे वीडियो देखता है, तो इससे बड़ी तो उपलब्धता हो ही नहीं सकती ना। तो डीके सारन साहब भी देखते थे, शेयर भी करते थे। और आपके जो टॉप लीडर है ना, जो आज बड़ी बड़ी बातें आप लोग कर रहे हो, जैसे वो सोनम जी हैं, छोटी बहन की तरह है, हमारे घर आती थी, बड़ा अच्छे से हमने उनको सम्मान दिया है हमेशा, और आगे भी देंगे। लेकिन बिजनेस के मामले में बात सीधी होगी, झूठ बोलेंगे, पोल खोलेंगे, वो अलग बात है, लेकिन मान सम्मान अपनी जगह है। तो
वो घर आते थे तो उन्होंने कहा कि भैया एक काम कर दो, वीडियो बना दो कुछ। मैंने भाई बताओ, अगर कुछ सच और झूठ है तो मैं बनाऊंगा। तो उन्होंने मुझे पेस्ट ला के दिया, ये सब सामान ला के दिया, उपलब्ध करवाया। ओके लाइफ केयर का बनाओ एक बार, ये देखो एक फैक्ट्री में बन रहा है, वहीं से बन रहा है, सूचना दी मेरे को और मैंने बनाया और वायरल किया। आप लोगों ने तबाह, वाह मजा आ गया, मजा आ गया। तो आप लोगों को इंडस्ट्री बर्बाद होती नजर नहीं आ रही थी, है ना, क्योंकि उस टाइम तो इंडस्ट्री थी नहीं भाई। इंडस्ट्री के तो जनक ही आप लोगों ने तो मिलकर इंडस्ट्री बनाई है। आपसे पहले इंडस्ट्री नहीं थी हिंदुस्तान में। वो चोर लुटेरे लोग थे जिनकी आप तालियां बजाते थे। बात पुरानी हो गई, हमें भी लगा चलो यार हम भी एक अच्छे आदमी का साथ देते हैं, जो आदमी इंडस्ट्री में एक बड़ा बदलाव। जब आप कहते थे कि हम बल्क बाइंग के खिलाफ बात करेंगे, हम 2 लाख जनरेशन देंगे, हम पहले घर पहले बाद में गाड़ी की बात करेंगे, हम सच्चा ईमानदारी की बहुत बातें सुन के लगा यार एक व्यक्ति है हिंदुस्तान में जो डायरेक्ट सेलिंग को लाइन पे ला सकता है, बढ़िया कर सकता है। और अगर ऐसे आदमी का साथ दिया जाए तो ये हमारे लिए गर्व की बात होगी, देशभक्ति की बात होगी। हमने अपने 18 साल 20 साल पुराने विश्वास को खंडित किया भरोसे पे, आपके भरोसे पे, और हम आपके साथ आ गए। लेकिन एक साल में ही भाई साहब क्या हुआ आपको पता है। अब एक बात और कह देता हूं, आप कहते हो कि ये DK सारन सर की वजह से हुआ, वो इसके मतलब वो हैं भाई। DK सारन सर ने कंपनी बनाई कब? आज 5 साल होने जा रहे हैं। तो ये जो ग्रोथ आई तब क्यों आई? जब हम लोग आए, अजय सर आए, मैं आया। जिस दिन मेरी ज्वाइनिंग हुई है ना, मेरा डेटा निकलवाइएगा आप एक बार, क्योंकि आपके पास रिकॉर्ड हैं। पहले महीने 20,000 का टर्नओवर आया है और 1 साल के अंदर 12 महीने के अंदर 1 करोड़ बीवी गया है उस लेग से। कितना? ध्यान से सुनो दोबारा से। पहले महीने 20,000 बीवी और ठीक 12वें महीने 1 करोड़ बीवी के आसपास का बिजनेस गया है। और ये सब तब हुआ जब मैं, अजय सर, ये टीम आई। तो भाई उससे पहले क्यों नहीं जा रहा था ये? अच्छा चलो, हो सकता है कि भाई 2-3 साल बाद ग्रो करती है कंपनी। तो जब अजय सर आए उनका तुक्का लग गया। DK सर की जो कृपा थी वो बरस रही थी और उसका फल दे रहा था भगवान। तो उसी समय ये आ गए अजय सर, हम भी आ गए। अब हम बाद में आए, पहले अजय सर आए। अब ये भी एक कमाल की बात है, अजय सर पहले आए, दुनिया को पता है, सोशल मीडिया पे इसके प्रूफ हैं कि 6 महीने पहले अजय सर आए और 6 महीने बाद में आया। तो 1 करोड़ का टर्नओवर हो गया। उसके बाद जब अजय सर ने छोड़ दिया और मैंने छोड़ दिया, तो भाई फिर वहां दोबारा से आप 2-3 लाख पे आ गए। तो अगर आपकी कृपा थी, आपके गुरु ज्ञान की जो चल रही थी कहानी, तो वो 1 करोड़ से 2 लाख पे कैसे आए? इसका जवाब बताओ कौन देगा? तो ये अगर आपकी वजह थी तो आपको फिर वापस तो आना नहीं चाहिए था, कैसे आ गए? थैंक यू सर। चलिए छोड़िए उन बातों। अब एक और बात है, अब मैं बताऊंगा, वो असली बात पे भी आऊंगा, जो आपने मेरे से सवाल पूछा मैं वो भी बताऊंगा। लेकिन पहले थोड़ी सी ये बात कर लूं। अब एक बात बताइए, आप कहते हो जी हमारे सेटिंग नहीं होती, ओके लाइफ केयर में सेटिंग नहीं होती। भाई इस बात का जवाब आप लोगों को दो कि अजय सर आए पहले, मैं आया बाद में, और 6 महीने के बाद आया। तो मेरी आईडी अजय सर के ऊपर कैसे आ गई? अब बताओ इस बात को क्या जवाब दोगे इसका? और ये बात मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं पता, मैंने आईडी लगाई नहीं और आईडी आ गई। जब अजय सर का मेरे पास कॉल आया कि भाई आपकी वजह से मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया या मैं प्रोग्रेस कर गया, हम दोनों का प्यार बढ़ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई आप आईडी लगा लो मेरे साथ, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, कुछ पे आउट बनवाऊंगा, आपका मदद करूंगा। हमने पैन कार्ड भेजा, पैन कार्ड गया एग्जिस्ट कर गया। भाई देख लो जुगाड़ है कुछ। फिर हमने दूसरी आईडी लगाई, दूसरी भेजी। अब वो तो सोनम जी बताएंगी क्या हुआ। अपने दिल पे हाथ रख के सच्चाई से लाइव आएं, धर्म उठाएं और इस बात को सच्चाई से बताएं कि आखिर ये हुआ क्या था कि जो 6 महीने बाद आता है उसकी आईडी अजय सर के अपलाइन में कैसे आ जाती है। ये DK सर को बताना चाहिए, ईमान धर्म उठा के बताना चाहिए, सच्चाई से बताना चाहिए क्या हुआ था, क्या घटनाक्रम था, मुझे तो नहीं पता भाई। चलिए
अब आपने पूछा था कि विजन बताओ, तो मैं बात में थोड़ी कट गई थी वहां से कि विजन बताओ जी, आपका विजन क्या है। तो भाई मेरा विजन तो ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में भ्रष्टाचार मिटना चाहिए, और इसी के लिए मैं काम करता रहूं। मेरा क्या होगा मेरे पे आउट का मुझे चिंता नहीं है, क्योंकि मैं रिटायर हो गया हूं। मैंने अपनी कंपनी बंद करके ठेकेदारी करके मैं रिटायर हो गया हूं। तो मुझे खर्चे वर्चे ज़्यादा नहीं चाहिए, पैक वैक में लगाता नहीं, धूम्रपान भी ज़्यादा नहीं, मैं करता ही नहीं हूँ, ये सब चीज़ों में हुई नहीं। मेरे पूरे दिन का खर्चा है 20 रुपये। अब पूछोगे 20 रुपये किस चीज़ का है भाई, मैं तो कुछ नहीं करता। तो मेरी गैस फूकती है 20-30 रुपये की बस, गाड़ी में कार में अगर मुझे थोड़ा बहुत नहीं तो मुझे ले जाते हैं लोग बैठा के अपने साथ। अब कभी हमारे ये साथी ले आते हैं, कभी हो, तो मैं तो पेट्रोल भी नहीं फूकता, मेरी CNG भी नहीं लगती, तो खर्चा तो मेरा है ही नहीं। तो मेरा इरादा ये है, मेरा मिशन ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में हो रहे भ्रष्टाचार पे लगाम लगनी चाहिए। अब पूछोगे ये बात आपने क्यों सोची? भाई मैं RTI से सोचता था कि भ्रष्टाचार बंद हो जाए, देश का थोड़ा अंकुश लगे। मैंने देखा डायरेक्ट सेलिंग दुनिया की महान इंडस्ट्री है, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार चल रहा है। तो मैंने कि चलो औरों को तो जानकारी है नहीं, डायरेक्ट सेलिंग के बारे में सतपाल को जानकारी है, तो चलो डायरेक्ट सेलिंग के भ्रष्टाचार को मिटाते हैं। तो हमने इसलिए वीडियो बनाए, और यकीनन मुझे जो भरोसा है कि जो मैंने पहले काम किया था उससे सुधार हुआ इंडस्ट्री में। भाई साहब मानो आप, विक्रांत जी आदरणीय परम पूजनीय, अब गुरु जी तो कर नहीं कहना चाहिए, उम्र ज़्यादा है, आप कम है आपकी, मेरी ज़्यादा है, बट आदरणीय माननीय और ये सब तो लगाऊंगा, क्योंकि आपने PhD किया हुआ, भाई आप साइंटिस्ट हो, और साइंटिस्ट का अपमान हो जाएगा अगर उनका वैसे बना आदरणीय के नाम ले लिया तो क्या हुआ, अब बदलाव तो हुआ है। अब लोग वो तो ज़्यादा नहीं करते, झूठ साच नहीं बोलते। पहले बड़े वीडियो आते थे, हमारा ये टर्नओवर हो गया है, हम ये करने, यार अब थोड़ा बंद हो गया। लेकिन अभी आपने शुरू कर दिया ये। अब पता है आपने ये शुरू क्यों किया? क्योंकि जो बोलने वाले थे वो आपकी गोदी में बैठे हैं, तो तुम्हारे खिलाफ हिम्मत कौन करेगा बोलने की? अब या तो ये आपको गरूर हो गया आपकी कंपनी को, DK सारन साहब को, या अभिमान हो गया, क्योंकि जो बोलने वाले थे वो ही तुम्हारी गोदी में बैठ गए, है ना। तुमने खरीद लिए, बिक गए, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करूं अच्छा लगेगा? तो इसमें दोषी तुम भी हो, क्योंकि तुम्हें उसी कैटेगरी में आओगे पर रिश्वत देने वाले लेने वाले की में। चलिए, तो अब बोले कौन? आपने कि कर लो भाई मनमानी, तो आपने खूब मनमानी करी, 1 साल बढ़िया धंधा उठा दिया, ओके हिल गई पूरी इंडिया में। सब कहते थे भाई गजब हो गया, 2 लाख जनरेशन फलाना ठिकाना। तो अब मुझे एक बात बताओ कि मेरा जो कर्म है, मेरा जो मिशन है, मेरा जो विजन है, वो डायरेक्ट सेलिंग के भ्रष्टाचार को मिटाना है, और मैं ये काम अगले 1 साल के अंदर करूंगा। 12 महीने लगाऊंगा मैं अब से लेके, और होगा या नहीं होगा ये मुझे नहीं पता, क्योंकि ये आपने भी कल बोला था कि भाई कोशिश करेंगे, होगा नहीं होगा, सफलता कभी मिले कभी ना मिले, तो कोशिश हम भी करेंगे, अब पूरी ईमानदारी से करेंगे। अब कितना कम हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये ऊपर वाला जाने, लेकिन अब इसकी चपेट में आप आ रहे हो, तो भाई बताओ मेरा क्या दोष है? अब ये काम अगर आपने गलती कर ली, झूठ बोल लिए, सोशल मीडिया पे डाल लिए, और अब आप उसके शिकार हो रहे हो, और वो भी हमारे से हो रहे हो, क्योंकि हम आपके साथी भी रहे। अब हम समझौता कर नहीं सकते अपने सिद्धांतों से, तो आप बताओ हमारी गलती क्या? भाई आप हमें गाली क्यों दे रहे हो ये बताओ। हे मेरे आदरणीय परम पूजनीय माननीय विक्रांत नरवाल जी, ये बताओ कि आप हमें गाली क्यों दे रहे हो भाई? अब भाई पे बुरा मत मान जाना, मैंने ऐसे ही बोल दिया है। अब मैं ना तो बेटा बोल सकता हूँ ना आपको, अब भाई बोलने में भी डर लगता है आजकल, कहीं पता नहीं इसका भी तुम उल्टा अर्थ लगा लोगे। बट आपने जिस सभ्यता में गाली दी है अजय सर जी को, पता नहीं वो भोपाल और वो पता नहीं क्या क्या बोल डाला, तो मतलब एक बात बताओ आप, आपको क्या लगा? मतलब आपने सेट वेट कर रखी थी क्या? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो बन गया हो मूड और रुका नहीं गया बोले बगैर? पर ऐसा करते नहीं है आप, मुझे पता है कि आप पढ़े लिखे आदमी हैं, PhD धारक हैं। सर ऐसे कैसे हो सकता है कि आप ये सब करें? ऐसा तो नहीं होगा, अगर गलत है ये बात, नहीं बोलनी चाहिए। बट आपने बड़ा मस्त, मतलब सही उतारी आपने हमारी, है ना।
वाकई मुझे इतना अच्छा लगा राज सुन के कि भाई एक व्यक्ति कोई तो हुआ जिसने पीएचडी करने के बाद में ऐसी मतलब भाषा का इस्तेमाल किया है। मान गए सर, वाकई आपका। चलिए, तो मेरा मिशन ये है, समझ आई आपको बात। अब क्या आप इस डायरेक्ट सेलिंग को सुधारने में, इसके झूठ की पोल खुलवाने में, झूठे लीडरों का भंडाफोड़ करवाने में, ओरिजिनल चेक दिखवाने में और जो वादे खिलाफी करते हैं उनमें क्या आप मेरी मदद करेंगे? बताओ। अगर आप मेरी मदद करेंगे तो यकीन मानिए मैं आपको इस जीवन में अपना सबसे बेहतरीन साथी मानूंगा। हिम्मत करनी पड़ेगी थोड़ी सी इसमें, क्योंकि बिना हिम्मत के नहीं होता है ये काम, है ना। इसमें डर भी लगता है, लोग मार भी देते हैं, बहुत लोग मारे गए, विसिल ब्लोअरों को बहुतों को मार दिया भाई साहब, इंडिया में उड़वा देते हैं नेता वेता लोग। हाँ, तो डर बहुत लगता है ये काम करने में। अब पता नहीं सर, ओके वाले ही पता नहीं अब मैं कैसे कहूँ इस बात को कि धमकियां तो आ रही हैं, गालियां भी आ रही हैं, धमकियां भी आ रही हैं, बदमाशी। अभी देखो उन्होंने लखनऊ वाले जो पुलिस वाले हैं आपके, है ना, उन्होंने धमकी दी है अजय सर को कि भाई आपका मर्डर करवा देंगे। वो सॉरी क्या बोला, वो क्या बोलते हैं जो उसको गोली से जो मार देते हैं, एनकाउंटर। हाँ, एनकाउंटर करवा देंगे आपका। तो उनका तो एनकाउंटर करवा देंगे, वो हमारा भी कोई करवा दे भाई, पता नहीं भाई। मैं भी भाई सबसे कह रहा हूँ, सुन लो, ये वीडियो रिकॉर्ड पे रहेगा कि भाई अगर मेरे साथ कुछ हो जाए तो भाई किसी को दोषी मत ठहराना। मैं तो सीधी बात बोलता हूँ, मुझे कोई मरवा दे तो किसी को दोषी मत ठहराना। भाई ये मानना कि मेरे जो कर्म था ना वो शायद गलत रहा होगा, अगर मुझे किसी ने मार लिया। आज तक तो खैर कोई कर नहीं पाया ये काम, बट अगर हो जाए तो यही मानेंगे भाई हम कि शायद हम आरटीआई का काम, पोल खोलने का काम, ये काम गलत करते थे। हम बोलते थे हम देशभक्ति का काम कर रहे हैं, ईमानदारी, अच्छाई, भले का काम कर रहे हैं, बट हमारे साथ हो गया, कोई बात नहीं। तो आप ये मत कहना कि भाई टीके सारन साहब दोषी हैं, ओके लाइफ केयर वालों ने करवा दिया होगा, बिल्कुल मत कहना। मैं थोड़ा अलग तरह का इंसान हूं। तो जवाब मिल गया होगा आपको कि मैं अगले साल में क्या करने वाला हूं। अब रही चुनौती की बात, आपने कहा चुनौती स्वीकार करो, तो आदरणीय, पूजनीय, माननीय पीएचडी धारक श्री 108 श्री नरवाल साहब, खुली चुनौती देता हूं आपको। जब चाहे जब लाइव कैमरे पे आ जाना सामने, डायरेक्ट सेलिंग पे सवाल करने हो, डायरेक्ट सेलिंग पे सवाल करूंगा, जवाब दे देना। अब हंसी आती है, आपकी एक वीडियो देख रहा था मैं, तो आप कह रहे थे कि डायरेक्ट सेलिंग 1960 में शुरू हुई थी। सॉरी फोन आ गया था। तो भाई 1959 में हुई थी और आप 60 में बता रहे हो। अब वो रिकॉर्ड है मेरे पास, तो वीडियो पड़ी है आपकी। तो आप डायरेक्ट सेलिंग पे क्या मतलब मेरे से बात करेंगे, क्या बहस करें? मैं आपसे परिभाषा अगर पूछ लूं कि डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या है, जरा एक छोटा सा 5 मिनट का 3 मिनट का वीडियो बना के डाल दो आप, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा सर। आप बता दो मुझे कि आप डायरेक्ट सेलिंग करते हो और आप सही परिभाषा पे करते हो, मैं आपके घर आके नौकरी कर लूंगा, आपके यहाँ छोड़ दूंगा ये काम। बड़े आदमी हो आप भाई, पैसे वाले भी हो, बड़े भी हो, दबंग भी हो, दादा भी हो, बदमाश, गुंडे, और सॉरी वो पढ़े लिखे पीएचडी धारक हो, आप आ जाएंगे हम। तो आपकी, मुझे नहीं लगता कि आपका ज्ञान डायरेक्ट सेलिंग में मेरे बराबरी में आप बैठ पाओगे। और अगर लगता है आपको तो सर हो जाए, मैं लिंक भेज देता हूँ, आप मुझे एक मैसेज कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा जूम का। दोनों भाई बोल के थोड़ा सा बुरा मत मान जाना, मतलब दोनों जने, एक पीएचडी वाले और एक हम, एक साइंटिस्ट साहब और एक सतपाल, बात करेंगे, जम के बात करेंगे और उसको लाइव करेंगे, कटिंग नहीं करेंगे उसके अंदर। तो एक तो ये मैं आपकी चुनौती को स्वीकार करता हूं, जब चाहे जब आप मुझे मैसेज करना, मैं आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात, आप कह रहे थे कि आप तो मॉलिक्यूल नहीं पता, आपको लिस्ट भी नहीं पता। चलो एक काम करते हैं, न्यूट्रिशन पे बात कर लेंगे हम। आप तो साइंटिस्ट हैं भाई, हम तो पता नहीं कितने पढ़े लिखे हैं, छोटे मोटी ज्यादा पढ़ाई करी नहीं है। हम न्यूट्रिशन पे बात कर लेंगे, बॉडी के बारे में बात कर लेंगे, हेल्थ के बारे में बात कर लेंगे, हेल्थ पैरामीटर पे बात कर लेंगे, और किस में करेंगे, प्रोटीन के बारे में बात कर लेंगे, प्रोटीन का क्या महत्व है इस पे बात कर लेंगे, रिसर्च पे बात कर लेंगे,
तो इसमें बात कर लो, इसकी भी खुली चुनौती है। 3 सवालों के जवाब दे देना, सिर्फ 3 सवालों के जवाब, लेकिन लाइव होगा। और या आप सवाल कर लेना, मैं आपके जवाब दे दूंगा। आपकी चुनौती मुझे स्वीकार है। और अगर आप दूसरे फील्ड में जाना चाहते हैं, सोशल मीडिया में, तो मुझे ज़्यादा ज्ञान नहीं है। दूसरे फील्ड में कौन से में बात करेंगे आप मेरे से? चलो ट्रेनिंग पे बात कर लेंगे, मतलब डायरेक्ट सेलिंग की ट्रेनिंग पे बात कर लेंगे। आपके हमने आपकी ट्रेनिंग देखी है, आपका कुछ नहीं है, आपके पास कोई ज्ञान व्यान नहीं है। भाई साहब, सॉरी, वो भाई साहब निकलता है। देखो मैं पीएचडी हैं आप, और मैं भाई साहब कह देता हूँ, कितनी अपमानजनक बात बोल देता हूँ आपको। सॉरी सॉरी सॉरी। अब देखो इसको काट लेंगे और बोलेंगे सतपाल ने मांगी विक्रांत जी से माफी। तो सॉरी वर्ड बोलने में भी डर लगता है, उसी को काट के चला देंगे आपके जो साथी हैं। तो क्या करेंगे हम बात करेंगे, कर रहे थे ट्रेनिंग पे। तो मैंने घर घर जाके लोगों को प्लान दिखाए हैं और नेटवर्क बनाया है। मैंने पे आउट कभी वायरल नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे पैसे नहीं आए, मैंने पैसे नहीं कमाए। आप गलतफहमी में हैं। पे आउट दिखाने से डायरेक्ट सेलर बड़ा नहीं होता। नेटवर्कर को तो मैं जानता ही नहीं वो चीज क्या है। मैं एथिकल जेन्युइन बिजनेस करने में विश्वास करता हूं। मैंने घर घर प्लान दिखाए, एक काम करते हैं, लाइव आ जाते हैं और दोनों जने प्लान दिखाते हैं डायरेक्ट सेलिंग का। किसके लाइक ज्यादा आए, किस पे कमेंट ज्यादा आए, या किस पे लोग पसंद ज्यादा करें, ऐसे कर लेते हैं। या ज्वाइनिंग पे बात कर लेते हैं, हम और आप दोनों, हम और आप कर रहे हैं दोनों जने। आपने मुझे चुनौती दी है ना, तो चुनौती मुझे स्वीकार है आपकी हर तरह से। तो वहां बात कर लेते हैं। चलो ट्रेनिंग पे बात कर लेते हैं कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, 2-3 उनके जवाब दे देना, या आप पूछ लो, मैं आपके जवाब दे दूंगा। सही बात बोलूं आपको बुरा मत मान जाना, क्योंकि आप पीएचडी कर रखी है आपने, आप तो साइंटिस्ट हैं, बहुत महान, हमारे देश की आप वर्थ हैं, नेटवर्थ हैं देश की। देश में जितने लोग पढ़े लिखे होते हैं, पीएचडी हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, ये देश की नेटवर्थ होते हैं सर। तो ये हैं आप, इसलिए मुझे कोई बात नहीं कहनी चाहिए ऐसे, लेकिन साइंटिस्ट जी मैं इसलिए बोलता हूँ। एक बात कहूँ आपसे, आप मतलब बुरा मत मानना नहीं चाहिए वैसे आपको, वैसे तो आप, क्योंकि आपको तो पता है कि भाषा तो ठीक ही है। आपको अभी अपने काम पे ध्यान देना चाहिए, देश के साथ गद्दारी नहीं करनी चाहिए। अगर आपने पीएचडी करी है और आप साइंटिस्ट हैं, तो आपको अपना पूरा जीवन केवल रिसर्च में लगाना चाहिए। ये नेटवर्क की रिसर्च करने का काम आपका नहीं है, नेटवर्किंग करने का काम आपका नहीं है, मीटिंग करने का काम आपका नहीं है, कंपनी चलाने का काम आपका नहीं है। आप देश को धोखा दे रहे हैं। अगर आपके पास वो ज्ञान है जो देश के काम आ सकता है, तो उसका इस्तेमाल आप उसी यूज में करिए जहां देश का भला हो। ये कंपनी चलाने का काम आप हमारे ऊपर छोड़िए। नेटवर्किंग का काम कर लेंगे अजय शर्मा, और चलो अजय शर्मा तो आपको पसंद नहीं है यार, पता नहीं मैं कैसे। हाँ, नेटवर्किंग का काम कर लेंगे आपके अखिलेश कर लेंगे, अखिलेश जी कर लेंगे, सोनम जी बहन जी कर लेंगी। इनको छोड़ो यार, आप कहाँ चक्कर में पड़ गए ये बेकार में, गाली गलौज करते रहते। ओ सॉरी, आप पीएचडी है यार, आपको नहीं ऐसे नहीं बोलना चाहिए, साइंटिस्ट हैं आप, तो आप बेकार में गाली मतलब बुरे अपशब्द बोलते रहते हैं लोगों को। अब आपने मुझे बोल डाला, मुझे बुरा नहीं लगा और लगेगा भी नहीं, क्योंकि अगर किसी अनपढ़ ने मुझे गाली दी होती तो मुझे बुरा लगता, अनपढ़ गाली देता। लेकिन पढ़े लिखे ने दी है, पीएचडी धारक ने दी है, साइंटिस्ट ने दी है, इसलिए मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मुझे खुशी हुई कि वाह, किसी पीएचडी वाले व्यक्ति ने मुझे कैसे शब्दों से अलंकृत किया है, क्योंकि वो उनके परिवार की, उनके खानदान की भाषा हो। सही है। अब देखिए बवाल क्या है, ओ सॉरी, बवाल क्या है कि जिस धर्म, जाति और क्षेत्र से आप आते हो, या यूं कहूं, चलो ऐसे बात नहीं करनी चाहिए धर्म जाति की, गलत होता है। जो खून आपकी रगों में बहता है, जिस नस्ल का, उसी नस्ल का खून मेरे रगों में भी बहता है दोस्त। ओ साहिब, सर जी है ना, इमोशनल होकर निकल जाते हैं वर्ड, कोई बात नहीं। तो आदरणीय, परम पूजनीय, माननीय, और क्या कहूँ, मतलब चलो बहुत इतने सब। नरवाल जी, मैं भी आप ही की तरह हूँ, कुछ ध्यान रखना ये बात, है ना। और जीवन बिता दिया आपके गुड़गांव में, फरीदाबाद में और अमृतसर में, बड़े पंजाब में,
दिल्ली में, हरियाणा और ये वो पूरा स्टेटों में काम किया दबा के, ठेकेदारी का, बिल्डर वाला, वही वाला जो आप समझते हो, है ना, किया है ठीक ठाक। और बड़े देखे हमने, ऊपर वाले नीचे वाले, अदमास बदमाश ये वो बहुत आए सर, है ना। तो अपने को फर्क नहीं पड़ता है, हाँ, क्योंकि ना गलत करते, ना गलत सुनते, ना किसी से डरते हैं और ना आप शब्द बोलते हैं। सुन जरूर लेते हैं पढ़े लिखे लोगों के, जो पीएचडी कर लेते हैं, वो गाली वाली देते हैं, कुछ गलत बोलते हैं, फर्क नहीं पड़ता इनसे, अच्छा लगता है ना, खुशी होती है थोड़ी सी। चलिए, तो ये तो हुई मेरी बात कि मेरा मिशन क्या है और 1 साल में मैं क्या करने वाला हूं। दूसरी बात, सवाल सीधे पूछ रहा हूं और पूछूंगा, और मेरा हक है, हंस के पूछूंगा, प्यार से पूछूंगा, नहीं मानोगे तो जोर से पूछूंगा, और अगर नहीं माने फिर भी कानून का सहारा लेना पड़ेगा, कानून से पूछूंगा। आरटीआई का हक है मुझे, मैं उससे पूछूंगा, सवाल तो मैं पूछूंगा। तो सवाल यही पूछूंगा कि आपके जो डीके सर हैं, और देखिए हाँ, एक बात और मैं कह दूं कि आपका मेरा कोई विवाद नहीं है, क्योंकि आपका मेरा कोई लेवल नहीं है, आपका मेरा कोई विवाद नहीं है, क्योंकि मेरा आपका लेवल नहीं है। आप इस दिशा को भटकाने के लिए बीच में आए कि डीके सारन सर को बचा दिया जाए और इनके जो सवाल है वो मेरे पे अटक जाएं, और ऐसा ही आपके कुछ गुर्गों ने किया। तो ना तो मैं आपके गुर्गों पे जाऊंगा, ना आप पे जाऊंगा, ना मेरा आपके किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से, आपके गुर्गे से, सॉरी मैं गलत शब्द बोल रहा हूँ, गुर्गा नहीं बोलना चाहिए, आपके चेले ठीक लगता है ना, क्यों नरवाल साहब, कैसा लगता है चेले वर्ड इस्तेमाल करें तो वो जो है ना, जो गाली देने के लिए जो सेना तैयार की गई है नीचे से, उनसे मेरा कोई मतलब नहीं है, वो दें, उनकी अच्छी बात है, अच्छा लगता है। गाली वाली आजकल अच्छे लोगों को मिलती है, मोदी जी को मिलती, केजरीवाल जी को मिलती, बड़े बड़े लोगों को मिलती हैं यार। तो हम भी बड़े हो गए हैं, अब देखो लोग अब कमेंट करने लगे हैं, तो अब हमें लग रहा है कि इंडिया में हमारा नाम चलने लग गया है। तो हाँ, मैं कह रहा था कि उनसे मुझे कोई दिक्कत नहीं और आपसे कोई दिक्कत नहीं, और मुझे डीके सारन साहब से बिल्कुल दिक्कत नहीं, रोहतक वालों से। मुझे जो सवाल पूछने हैं वो पूछने हैं डीके सारन जो डायरेक्टर या सीईओ है ओके लाइफ केयर के, उनसे पूछने हैं, और ये मैं पूछूंगा, और ये मेरे हक हैं, और जब तक मुझे जवाब नहीं मिलेगा तब तक पूछूंगा और पूछता रहूंगा। तो मेरे सवाल आज भी जिंदा है, जवाब दिया नहीं। डीके सारन साहब उस दिन लाइव आए थे, मैं सोचा यार आज जवाब देंगे कि भाई मैं किराया क्यों देती है मेरी कंपनी, जब खुद का हेड ऑफिस था आपका तो किराया क्यों देती है। मैंने तो ये बात पकड़ ली है, क्योंकि आपने नहीं, डीके सारन साहब ने मुझे खुद बोला था कि सत्यपाल सिंह, हमने खुद का हेड ऑफिस बनाया हिंदुस्तान में, ये बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी कंपनी का खुद का हेड ऑफिस नहीं है। ओके लाइफ केयर ने रिकॉर्ड कायम किया खुद का हेड ऑफिस बना के, ओके लाइफ केयर ने खुद का हेड ऑफिस बना के। अब देखो, ना तो डीके सारन साहब का खुद का है, ना ओके का खुद का है, तो बोला तो था इन्होंने, और दावे के साथ बोला था। तो भाई मुझे बताओ, अगर मैं पूछ रहा हूं कि यार जब कह रहे खुद का है तो खुद का है, तो किराया क्यों दे रहे हो भाई आप। अब आपके पास 2 जवाब हैं, या तो आप ये कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं तुम्हें झूठ बोल के बहका रहा हूं, लोगों को गुमराह कर रहा हूं, लोगों को नेगेटिव कर रहा हूं, तो या तो आप ये कह दो। तो मैं क्या करूंगा, मैं माफी मांग लूंगा कि भाई मैं झूठ बोल रहा हूं, मैंने, ऐसा है ही नहीं, किराया आप देते ही नहीं है। कौन किराया देते हैं आप, और किस बात का किराया देंगे आप, आपका खुद का ऑफिस है। तो मेरे पास रेंट एग्रीमेंट है आपका ओरिजिनल, और मैंने सरकार से मंगाया है, कहीं और से नहीं मंगाया है, मेरे अधिकार है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ, मैंने मंगाया है। और भी दस्तावेज मंगाए हुए हैं, सब आएंगे धीरे धीरे, कितना लेन देन, कितना किसका देना, किसका लेना, किसका पे आउट, क्या सारे रिकॉर्ड्स हैं मेरे पास। और ये मेरे पास आपके रिकॉर्ड नहीं है, और ये डीके सारन के भी रिकॉर्ड नहीं है। डीके सारन साहब कह रहे यार ऐसे गलत हो जाएगा, कुछ भी बोल देते हो आप इसमें आगे, गलत। सतपाल सिंह ऐसे नहीं बोलना है। डीके सारन साहब के पर्सनल नहीं है, वो हैं ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के, और ओके लाइफ केयर प्राइवेट लिमिटेड के डॉक्यूमेंट लेना, दिखाना, पब्लिश करना ये मेरे अधिकार में है, वो मैं करूंगा। तो इसका जवाब मैंने मांगा, अब जवाब दिया नहीं, तो भाई जवाब तो देना चाहिए, क्योंकि मेरा भी तो स्वाभिमान लगा था। उसके बाद फैक्ट्री वैक्ट्री की बात थी, वो दिखाऊंगा, अभी आगे आऊंगा, वीडियो आने वाले हैं, बहुत सारे बात करेंगे, आगे लाइव आते रहेंगे। बहुत लंबा समय हो गया, सुनने वालों का भी पेशेंस
कहते यार पता नहीं क्या पकाता रहता है, ज़्यादा नहीं टाइम लेंगे, ख़त्म करते हैं जल्दी से। तो उनके भी जवाब पूछूंगा भाई फैक्ट्री कहाँ है, क्योंकि इधर से वो एनर्जी ड्रिंक डलने वाली थी ना इधर से, और उधर से पैक होकर निकलने वाली थी। जब मैं कुछ लोगों को मिलवाने के लिए ले गया था, बड़े रेस्पेक्टेड लोगों को, तो सर ने बोला था मुझे, सतपाल भाई देखना इधर से ऐसे हम कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। लोगों ने कहा यार सर तो बहुत बढ़िया बढ़िया बात बोल रहा है, ये तो कर देंगे, तो चलो हम भी तुम्हारे साथ करते हैं, हम भी उन पुरानी कंपनियों को छोड़ते हैं। अरे वो कंपनी की टांग टेढ़ी है, उस कंपनी में ये है, वो उसका मालिक है, ठीक है। सर बोलते थे खूब दबा दबा के उस पर, और हम मान गए, और लोग मान गए, हमारे विश्वास में आ गए। अब भाई साहब वो बात पकड़ी गई, वो निकली झूठी, तो अब वो जो आदमी वो हमारे कपड़े फाड़ रहे हैं। अब एक बात बताओ आखिर में भाई, मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, प्रेम पूर्वक पूछ रहा हूँ, ठीक है, बताना कि वो लोग जो मेरे विश्वास पे आए, लाखों लोग, अब वो मेरे फाड़ रहे हैं कपड़े। तो जब वो कपड़े फाड़ रहे हैं तो भाई मैं एक बात बताओ कि क्या मैं अब डीके सर से ओके लाइव करके डायरेक्टर से सवाल भी ना पूछूं? अब बताओ इसमें भी मुझे आप सजा दोगे? ये बताओ आप। अब आप मुझे गाली गलौज करोगे, आप शब्द बोलोगे और पता नहीं क्या क्या बोलोगे, तो भाई ये तो अन्याय है भाई, घोर अन्याय हो रहा है मेरे साथ। मैं इस घोर अन्याय के लिए धरना देना पड़ेगा, मांग उठानी पड़ेगी, देश के युवा को इकट्ठा करना पड़ेगा, पार्टी बनानी पड़ेगी। भाई मैं सारे काम करूंगा अपने हक के लिए, है ना भाई। हमें हमारा हक दो, हमें सच्चाई बताओ, हमें झूठ बोलना, ये इंडस्ट्री झूठ बोलना बंद करे, सच बताओ असलियत क्या है। हम नारे लगाएंगे लेकिन सच तो पूछेंगे। अब आप हमें चाहे जो बोलो, जो गालियां दो, ये आपका अधिकार है, और भाई ये हमारा अधिकार है कि हम अपने कर्म को करेंगे, और हम आपसे सवाल पूछेंगे, आपकी पोल खोलेंगे, आपके झूठे पे आउट भी करेंगे। जुगाड़ तो है हमारा, खैर, पर करेंगे कोशिश कि आपको सच्चाई बता पाएं। आपसे वादा है, कोशिश है, ज़्यादा से ज़्यादा असल सच्चाई आपके सामने रखेंगे, सभ्यता के साथ, इज्जत के साथ, मान के साथ, सम्मान के साथ। और नरवाल साहब, और सॉरी आदरणीय, पूजनीय, परम पूजनीय, माननीय PhD धारक विक्रांत नरवाल जी, सुश्री श्री 108 श्री नरवाल जी, अगर आपको मेरे सवालों के जवाब मिल गए हों तो भाई एक लाइव और बना देना, और अगर ना मिले हों तो फिर कैसे करोगे? जूम पे आ जाना, चाहे उस पर आ जाना, यूट्यूब पे बना देना फिर एक वीडियो। तो वीडियो तो आप बनाना जरूर कि क्या चल रहा है, और फिर हम कोशिश करेंगे आपके सवालों का जवाब देने में। रही चुनौती की बात, तो गेंद आपके पाले में है, जब चाहे जब मुझे मैसेज कर लेना, बड़े छोटे बदतमीज नालायक होने के जो भी मैं हूँ उसके नाते, और हम जूम से शेयर कर लेंगे लिंक और बैठ जाएंगे और सोशल मीडिया पे लाइव कर देंगे, और बड़े प्रेम पूर्वक आदरणीय, पूजनीय, परम पूजनीय कहते हुए डॉक्टर नरवाल जी से हम सवाल पूछेंगे। तो आप तब बता देना हमें, तब उसको फिर लाइव चलाएंगे, फिर दुनिया देखेगी, फिर पता चलेगा कि भाई सच में कौन सच्चा और कौन झूठा। तो इसी के साथ अभी हम ऐसा करते हैं, विदा ले लेते हैं, क्योंकि कल फिर मिलना भी होता है। हाँ, आज तो अजय सर भी तो आने वाले हैं, आज अजय सर भी लाइव करने वाले हैं, वो भी आपसे कुछ पूछेंगे। और पूछेंगे क्या, उनकी क्या हिम्मत, वो आपसे पूछ जाए। कमाल है यार, PhD करने वाले व्यक्ति से, देश के इतने माननीय व्यक्ति से किसी की हिम्मत है कोई सवाल पूछे? नहीं, मैं अजय सर को फ़ोन करूंगा अभी कि वो आपसे सवाल ना पूछें। जो आपने उनसे सवाल पूछे हैं उनका जवाब वो जरूर दें आपके सवालों का। मैं कह दूंगा कि देखो सर, एक PhD जो है ना हमारे देश की नेटवर्थ होती है, इसको हल्के वल्के में मत लेना, हाँ गड़बड़ हो जाएगी। तो फिर कल भी मिलेंगे आपसे, कल भी मिलना है, परसों भी मिलना है, वीडियो भी बनाने हैं, बहुत सारे अभी काम हम चालू कर रहे हैं। हुंकार 24/7 जो मेरा पुराना चैनल था उसको मैंने चालू कर दिया, वो चल तो रही था, खैर मैं अब उस पर एज ए एंकर जा रहा हूँ वापस, क्योंकि अब देखेंगे डायरेक्ट वायरेक्ट सेलिंग तो कर लेंगे बाद में, कौन सा हम बेरोजगार थोड़ी ना है, चल रहा है खर्चा पानी, है ना, तो वो कर लेते हैं काम पहले, भाई ये काम बाद में कर लेंगे। जिंदगी पड़ी है बुथेरी, अभी क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो फर्क पड़ता नहीं है। तो ये हिसाब किताब थोड़ा सा कर लेते हैं आप लोगों से, आपको थोड़ा सच्चाई उच्चाई बताते हैं इंडस्ट्री की, कुछ लोगों की यूनियन बनाते हैं, भाई आ जाओ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बचाना है। क्योंकि जब हम मर जाएंगे, चले जाएंगे, आने वाली पीढ़ी पूछेगी कि हमारे पूर्वजों ने यही इंडस्ट्री दी थी, झूठ साच वाली इंडस्ट्री, फरेब वाली इंडस्ट्री, फ्रॉड वाली इंडस्ट्री, धोखेबाजों वाली इंडस्ट्री, बदतमीजों वाली इंडस्ट्री,
लुटेरों वाली इंडस्ट्री ये दी थी। हमारे बच्चे तो पूछेंगे, तो भाई हमारी आत्मा तो रोएगी ऊपर जाके। तो हमारा ये फर्ज है कि इस बार हम जो है इस इंडस्ट्री को थोड़ा ठीक करें, और बिल्कुल हो जाएगी, मुझे उम्मीद है, भरोसा भी है। और अगर नरवाल जी, सॉरी, आदरणीय परम पूजनीय माननीय श्री 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 108 श्री PhD धारक विक्रांत बवाल जी, अरे बवाल यार, बवाल नहीं, नरवाल जी, बवाल बवाल आ जा रहा है ना, बवाल हो रहा है इसलिए आ जाता है। तो नरवाल जी अगर हमारा साथ देंगे, ऐसी गाली वाली थोड़ी देते रहे अच्छी अच्छी, तो और भी लोग आए और वो भी अपना करेंगे शुरू। थोड़ी और आईडी वाईडी टर्मिनेट करो लोग, और हमारे साथ जुट जाएं, थोड़ा ठीक से हो जाएं, तो मुहिम जारी रखेंगे। चलिए, आप मुझे बहुत देर से सुन रहे थे और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ आपको। ऐसे ही प्यार देते रहिए, सुनते रहिए। अब हम आपका एंटरटेनमेंट भी कराते रहेंगे, आपको हंसते हंसाते रहेंगे, अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी देते रहेंगे। ये हमारा एक अलग रूप है, ये भी हम दिखाएंगे, चिंता ना करो। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए लेकिन काम करेंगे, मजबूती से करेंगे, जवाब भी देंगे, सवाल भी करेंगे, और लगेंगे, करेंगे, डटेंगे, जम जाएंगे। बिल्कुल चिंता नहीं करना दोस्तों, है ना। ये सप्ताह बहुत, जिंदगी बड़ी मस्त है, प्यारी है डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। और हिसाब होगा, सबका होगा, बराबर होगा। और चिंता ना करिए, अगर जंग छिड़ी है तो मैदान में, तो कोई बात नहीं, जीत हार होती रहती है। देखते हैं कौन जीतता कौन हारता है। हम शायद ईश्वर करे कि हमें जिताए, लेकिन ईश्वर को जो मंजूर होगा करेगा। हम फिर मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे, परसों फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे। चलिए, कुछ बातें रह गई होंगी, याद करेंगे कल फिर। अभी आपसे विदा लेते हैं, क्या टाइम हो गया है, बहुत सारा टाइम ले लिया मैंने आपका। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर। चलिए।